सन एक्रेलियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सन 1986 से एक्रेलिक शीट, प्लास्टिक शीट, पीवीसी शीट और फ्लोर प्रोटेक्शन शीट जैसी कई अलग अलग प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं कि फ्लोर प्रोटेक्शन शीट कैसी होती है और उसकी कौन सी थिकनेस कहाँ पे लगाने से बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। हमारे पास जो भी इंक्वायरी आती है उनमें सबसे ज़्यादा और कॉमन सवाल ये होता है कि मैं कौन सी थिकनेस लूँ ताकि मेरा काम अच्छा हो जाए और कम से कम खर्च में हो जाए। तो इसका जवाब ये है कि दो तरीके से इसका जवाब दिया जा सकता है। एक तो जिस फ्लोर को आप बचाना चाहते हैं, जिस फ्लोर को अपने को प्रोटेक्ट करना है, वो कितना महंगा है। अगर वो फ्लोर समझो 30 से लेके 50 या 70 रुपए तक है तो 2 mm या 3 mm की थिकनेस की फ्लोर प्रोटेक्शन शीट, जैसे ये है, ये 2 mm की थिकनेस की है और ये 3 mm थिकनेस की है। ये थोड़ी सी इसके मुकाबले करीब 1.5 गुना हाई इसका डेंसिटी और जीएसएम रहता है। तो ये 2 mm थिकनेस का है, ये 3 mm का है। अगर 50-70 रुपए रेंज की अगर आपको फ्लोर को ऊपर प्रोटेक्ट करना है तो 2 mm या 3 mm तो कम से कम लेना जरूरी है। इसके अलावा कई बार ये चीज भी निर्भर करती है कि काम कितने लंबे समय तक चलने वाला है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ पीओपी का काम करना है और 1 महीने में काम खत्म हो जाएगा, तो उन सूरतों में भी 2 mm 3 mm काफी है। कई बार 1 महीने से ज्यादा शायद 2-3 महीने चलने वाला है, उन सूरतों में भी 2 mm 3 mm काफी है। पर शायद आपका काम 6 महीने, 12 महीने, 8 महीने या कई बार उससे भी ज्यादा चलने वाला है, तो हमारे सजेशन के हिसाब से ये 5 mm थिकनेस का शीट लेना कंपलसरी है, क्योंकि इसका हार्डनेस बहुत ज्यादा है और लंबे समय तक कितना भी चीज भारी वजन इसके ऊपर गिराया जाए या कुछ भी हो तो भी इसको कुछ डैमेज नहीं होता और इसको भी नहीं डैमेज होता। इसके नीचे जो फ्लोर है वो तो जाहिर सी बात है कि वो तो डैमेज होगा ही नहीं। अगर यही शीट डैमेज नहीं होगा तो वो शीट डैमेज होने का कोई चांस नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर कम से कम 50-70 रुपया है तो 2-3 mm, 70 से लेके यानी कि 50 या 70 से लेके अगर 150 रुपए तक है तो 3 mm या 5 mm, और 150-200 से लेके ऊपर वाली कोई भी रेंज है तो 5 mm से कम लेना शायद मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो कितनी महंगी है या उसके ऊपर हमने कितना खर्च किया है, उस हिसाब से जाहिर सी बात है उसका प्रोटेक्टर कैसा होना चाहिए वो तय होता है। दूसरा, जैसे अभी मैंने बताया कि आपका काम कितने लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि उतने समय तक वो फ्लोरिंग वहां पे लगाया हुआ रहेगा। तो उन सूरतों में हम लोग समझते हैं कि जितना लंबा समय चलना है उस हिसाब से थिकनेस ज्यादा लेनी आवश्यक है। इसकी हमारे पास 6 फुट बाय 4 फुट की शीटें रहती है, जिसको जमीन पे बिछा के इसकी हमारे पास 6 फुट बाय 4 फुट की शीटें होती है और नॉर्मली इसको जमीन पे बिछा के इसके ऊपर ये जो सेलो टेप दिखाई दे रहा है, इस तरह का टेप उसके ऊपर लगा देना होता है 2 शीटों के बीच में, ताकि आप इसको और कुछ प्रोसीजर का जरूरत नहीं, जब इसको निकालना है तब ये टेप और ये लगा के आप उसको वापस इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी दूसरे रूम में या दूसरी जगह पे लगाना है तो। इसके अलावा अगर ये तो हो गई घर में या बंगलों में लगाना है उसके लिए बात, अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है या फैक्ट्री पे फ्लोर प्रोटेक्शन शीट लगाना है या कोई बड़ा मॉल बन रहा है या कोई थिएटर है, तो वहां के लिए हमारे पास स्पेशल रोल फॉर्म में एक अलग से फ्लोर प्रोटेक्शन शीट का प्रोडक्ट आता है जो पूरा रोल फॉर्म में होता है, जिसको कोई लंबी जगह पे लगाने के लिए काम में लिया जाता है। रोल फॉर्म वाला प्रोडक्ट घर के लिए इसलिए काम में नहीं है कि क्योंकि रोल काफी बड़ा होता है और घर में हमारे कमरे नॉर्मली 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट की लंबाई के होते हैं, तो वहां पे उतना बड़ा रोल को घुमाना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इस शीट को अगर आपको काटना है, समझो कोई रूम में सेट करने के लिए काटना है, तो कैंची से आप आराम से इसको काट सकते हैं। अगर किसी जगह पे अपने स्कर्टिंग भी बचाना है तो इसको फोल्ड करना है तो इस तरह से फोल्ड करके भी आप इसको लगा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको हमें जरूर बताना है कमेंट करके। इसके अलावा आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कोई जानकार को या रिश्तेदार को कुछ काम में आएगा तो उसके साथ शेयर करना है, और वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक जरूर देना है, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।